दीपू, अब इसमें एक सवाल जो है वो ये भी है कि हाल ही में आरबीआई ने इनफैक्ट इसकी कुछ नॉर्म्स में बदलाव भी किया था, जिससे जो बैंक्स हैं उनके लिए एनपीए की प्रोविजनिंग भी और साथ ही जो इस तरह के राइट ऑफ है उसकी प्रक्रिया थोड़ी आसान हो और स्ट्रेस नहीं आए बैलेंस शीट में। तो ये जो राइट ऑफ किया गया है ये आउटराइट राइट ऑफ है या फिर इस प्रोसेस के तहत इन्हें इस कैटेगरी से हटाया गया है? अमीर देखिए, मैं बताऊं अभी उसको जो हमने देखे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि एसबीआई ने अपने इंटरनल मीटिंग में सीधे कहा है कि हम राइट ऑफ टर्म को ही हटा रहे हैं और उस प्रोसेस वही रहेगा, उसको एडवांस अंडर कलेक्शन में उसका केवल नाम दिया जाएगा। ये लेटेस्ट है, जून के बाद का है ये डेवलपमेंट। लेकिन राइट ऑफ यही है कि सीधे उन्होंने कहा है कि इसमें रिकवरी के प्रोसेस ब्रीक है जिस अकाउंट में, हम उसको राइट ऑफ में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमने यही देखा कि एक डस्टबिन बनाया इन्होंने जिसमें टॉक्सिक लोन को डालते जाएंगे, बाई चांस अगर रिकवरी होती है। मैं आपको एक नंबर्स देना चाहूंगा जिसमें कि करीब आप 48,000 करोड़ का आपका अगर राइट ऑफ हुआ है उसी में ट्रांसफर, रिकवरी केवल 500 करोड़ से ज्यादा की नहीं हुई है। तो ये एक आप रेशियो देख लीजिए कि अंदाजा लग जाएगा कि ये पिछले 5 साल में अगर आपका रिकवरी का प्रोसेस बहुत स्लो है, अगर 1600% आपका राइट ऑफ हुआ है और 92% अगर कहा जाए कि रिकवरी हुई है, तो ये रेशियो डैमेज करता है। और चूंकि इसका सीधा इम्पैक्ट ये है कि ज्यादातर बैड लोन फ्रॉड लोन है, फ्रॉडलेंट लोन है, तो उसमें आने की गुंजाइश ही नहीं है। और उसके बाद ये ज्यादातर ये फ्रॉड लोन साइफोन ऑफ किए जा चुके हैं बाहर, तो इंडियन इनकम एक तरह से बाहर चली गई है। और इसका इम्पैक्ट मैक्रो पर्सपेक्टिव में यही होगा कि इंडियन इकोनॉमी अगर का एक पार्ट बाहर गया है और खत्म हो गया है तो ये मेजरली इम्पैक्ट करेगा। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एक ट्रांसफर जैसी चीज दिखेगी ये कि ये राइट ऑफ कर दिया है और मिलेगा पैसा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। खैर चलिए, प्रॉब्लम नहीं है, ये एसबीआई सोच सकता है 7,000 करोड़ के लिए, और कुछ बैंक है जो शायद इससे परेशान भी हो सकते हैं। शुक्रिया दीपू इस खबर के लिए। इनफैक्ट एसबीआई से क्या रिएक्शन आता है ये भी आप हमें बताइएगा, इस पर संपर्क में रहिएगा इनसे। शुक्रिया फिलहाल। पंकज, नाउ अब आई विल नॉट आस्क स्पेसिफिकली अबाउट एसबीआई, बट इट्स अ पोस्टर बॉय एज फार एज पीएसयू बैंक्स आर कंसर्न। आपका व्यू क्या है इस स्पेस पर? जैसे मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक एसेट्स, आई थिंक कोई बड़े नए केसेस नहीं आ रहे हैं अक्रॉस बैंक्स इस क्वार्टर में स्पेशली देखा गया है। आई थिंक व्हाट इज कमिंग आउट स्पेशली गुड फॉर बैंक्स, स्पेशली पीएसयू बैंक्स, इसके उनके 2-3 फायदे होने वाले हैं सरकार की डीमोनेटाइजेशन मूव से। एक ये कि उनके पास में लोग कासा आ सकता है जिसमें कि अगर का आया तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई थिंक वो नंबर्स हैं नहीं हमारे पास में और वो आगे में आएंगे। दूसरा ये कि आई थिंक ट्रेजरी साइड में गेन्स की काफ़ी अच्छी संभावना है एंड ये दोनों का बेनिफिट प्लस ओवरऑल कंबाइंड जो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा जिससे वो एक ओवरऑल कंजम्पशन या इंफ्रा स्पेंडिंग को जो बूस्ट मिलेगा, आई थिंक वो बेनिफिट को अगर आप इग्नोर भी करते हैं तो करीब 35 to 40% का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी या एक्सपेक्टेड है अगले साल आ सकता है पीएसयू बैंक्स पे। सो आई थिंक वो एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है एंड ओवर शैडो करता है जो बैंक्स का प्रॉब्लम चल रहा है ऑन दी एसेट क्वालिटी साइड। मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक्स करंट लेवल्स में देखने चाहिए, एटलीस्ट टियर 1 बैंक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो निवेश के लिए मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक्स स्टैंड आउट करते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। जी पंकज, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज मार्केट्स पर तमाम सेक्टर्स पर रखने के लिए। आशीष, कोई ट्रेड आपको समझ में आ रहा है इंट्राडे के लिहाज से? मार्केट तो शुरुआती बढ़त गवा चुके हैं लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो कि बेबी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, टीसीएस, एशियन पेंट्स, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स पर अच्छा खासा मूव है। कोई ट्रेड जो आप रिकमेंड करना चाहें? एक मिड कैप ट्रेड है इंडियन होटल को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। यहाँ से थोड़ा सा इसमें सपोर्ट मिला है 90 रुपए के आसपास। मेरे ख्याल से 90 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के 105 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। बिल्कुल। कोई और स्टॉक्स ऑन द शॉर्ट साइड? शॉर्ट अभी तो मैं जाना नहीं चाहूंगा, मार्केट जैसे मैंने बताया कि ओवरसोल्ड है। मैं अभी शॉर्ट थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा क्योंकि मार्केट्स अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, तो अभी सलाह यही रहेगी कि शॉर्ट्स को अवॉइड करें। जी चलिए आशीष, बने रहिए आप क्योंकि स्मॉल कैप रडार पे भी आपसे बातचीत होगी। मार्केट्स अब दिन के निचले स्तरों पर है।